कल्पना कीजिए, अगर एक दिन हमारी ये पूरी दुनिया अचानक गायब हो जाए। ना शहर रहें, ना इमारतें, ना रोशनी, चारों ओर सिर्फ जंगल, खामोशी और प्रकृति। तब एक सवाल उठेगा, मानव सभ्यता की शुरुआत आखिर हुई कैसे? ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये कहानी है हम सब की। इस कहानी का नायक कोई राजा नहीं था, ना कोई योद्धा, ना कोई देवता। इस कहानी का नायक था साधारण इंसान। लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका की खुली धरती पर कुछ मनुष्य जन्मे। उनके पास नुकीले दांत नहीं थे, ना ही तेज पंजे, लेकिन उनके पास थी सोचने की शक्ति। वे आग से डरते थे, जंगली जानवरों से बचते थे और हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ते थे। यहीं से पड़े मानव सभ्यता के पहले कदम। इस कहानी को समझने के लिए हमें कैलेंडर भूलना होगा। हमें लौटना होगा आज से लगभग 10,000 वर्ष पीछे, जब हिमयुग समाप्त हो रहा था। बर्फ पिघल रही थी और पृथ्वी एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। इसी समय मनुष्य ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसका भविष्य बदल दिया। मानव सभ्यता किसी एक स्थान पर जन्मी नहीं, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर विकसित हुई। मेसोपोटामिया, नील नदी के किनारे मिस्र, सिंधु घाटी और चीन की पीली नदी, इन सब जगहों में एक चीज समान थी, नदी, पानी, उपजाऊ मिट्टी और जीवन की संभावना। यहीं पर मनुष्य ने घूमना छोड़कर बसना शुरू किया। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मनुष्य ने भटकना क्यों छोड़ा? उत्तर है भूख। शिकार हर दिन नहीं मिलता था, हर रात खतरे से भरी होती थी। तभी मनुष्य ने एक बात समझी, जब बीज जमीन में गिरते हैं तो पौधे उगते हैं। यहीं से जन्म हुआ कृषि का। कृषि ने मनुष्य को भोजन दिया, सुरक्षा दी और सबसे जरूरी समय दिया सोचने का। सभ्यता एक दिन में नहीं बनी, ये धीरे धीरे बनी। आग ने अंधेरे को हराया, पत्थरों से औजार बने। मनुष्य ने बोलना सीखा। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने लगा। प्रकृति को समझने के लिए आस्थाएं बनी, धर्म और परंपराएं जन्मी। और जब मनुष्य ने लिखना सीखा, तभी इतिहास ने जन्म लिया। छोटे गांव शहर बने और शहर बने सभ्यता। आज हम ऊंची इमारतों में रहते हैं, लेकिन हमारी जड़ें अब भी मिट्टी में हैं। तकनीक बदल गई है, पर मनुष्य की मूल प्रवृत्ति नहीं। अब सवाल ये है, क्या हम इतिहास से सीख रहे हैं या फिर उसे दोहरा रहे हैं? इतिहास से वर्तमान बनता है और वर्तमान से भविष्य। ये थी कहानी मानव सभ्यता की शुरुआत। ये है कल, आज और कल।